हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th। आज नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लेके मैं आया हूँ। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे मिलिट्री अलाइंसेस के बारे में कि कोल्ड वार पीरियड के टाइम पे कुछ जो मेन जो मिलिट्री अलाइंसेस जो बनाई गई थी, जैसे नेटो, सेंटो, सीटो और वार्सा पैक्ट। ये जो चार जो मिलिट्री अलाइंसेस जो बनाई गई थी इनके बारे में पढ़ेंगे। नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है। SEATO, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट आते हैं वार्सा पैक्ट। आज हम इन चारों जो मिलिट्री अलायंसेस जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नेटो की बात करूं तो नेटो जो है इसका फुल फॉर्म जो है, इसका पूरा नाम जो है वो आता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको साइन किया गया था अप्रैल 1949 को और ये यूएसए द्वारा स्पॉन्सर्ड मिलिट्री अलायंस है। इस अलायंस को एटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है और इसको वेस्टर्न अलायंस भी कहा जाता है। एक्चुअली में जब ये बनाई गई थी इसके जो फाउंडिंग मेंबर जो है वो 12 है। तो ये 12 मेंबर्स की एक एसोसिएशन थी और इसको एक सिक्योरिटी अलायंस के तौर पे भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन 12 एसोसिएशन ने, 12 मेंबर्स ने डिक्लेयर किया था कि कोई भी आर्म्ड अटैक जो है अगर इनमें से किसी एक के ऊपर होगा तो ये माना जाएगा कि वो आर्म्ड अटैक जो है वो पूरी नेटो के ऊपर हुआ, यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंसेस जो है। और अगर किसी भी इनमें से किसी भी कंट्री के खिलाफ कोई अटैक किया जाता है तो पूरी नेटो फोर्सेस जो है वो उसके खिलाफ लड़ेंगी। नेटो जो है ये यूएस स्पॉन्सर मिलिट्री अलायंस है। एट प्रेजेंट इसमें 30 कंट्रीज आती हैं। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम में है। ब्रुसेल जो बेल्जियम का जो शहर जो है, सिटी जो है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये था हमारा नेटो। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये भी एक मिलिट्री अलायंस आती है कोल्ड वार की। वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा ये बनाई गई। वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा जो सेंटो यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाया गया। तो वेस्टर्न पावर्स का जो मेन एम जो था वो था कि जो मिडिल ईस्ट एशिया में अपने इंटरेस्ट को अचीव करना। क्या इंटरेस्ट था? कि वहां की ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज जो है वो इन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जुड़नी चाहिए। उसको अचीव करने के लिए इन्होंने बगदाद पैक्ट साइन किया 1955 को, जिसको ओरिजिनली हम बगदाद पैक्ट भी कहते हैं इसको, और मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। एक्चुअली में इसको साइन किसने किया था? इसको साइन करने वाली कंट्रीज थी ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम। इन कंट्रीज ने इसको साइन किया। बाद में 1958 को, पहले इसका नाम तो बगदाद पैक्ट ही था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। 1958 को इसका नाम चेंज करके सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। बट 1979 को इसको डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो नेक्स्ट जो हमारा जो आता है वो आता है सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती है जो कलेक्टिव डिफेंस के लिए बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है 1955 से लेकर 1977 तक चली। बट अगर मैं बात करूं कि इसको कब साइन किया गया था, तो इस मिलिट्री अलायंसेस को साइन किया गया था 1954 को, सितंबर 1954 को मालिया पैक्ट के तौर पे के तहत। जहां मैं बोलूं कि साउथ ईस्ट एशिया डिफेंस ट्रीटी जो हुई थी 1954 को, उसमें इसको साइन किया गया। इसको बनाने वाली कंट्रीज जो आती हैं वो आती हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, द फिलीपींस, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी जो फॉर्मेशन, क्यों इसको बनाया गया था, इसका जो मेन एम जो था वो ये था कि जो साउथ ईस्ट एशिया में कम्युनिज्म जो बढ़ता जा रहा है, कम्युनिस्ट एक्सपेंशनिज्म को रोकने के लिए और उससे साउथ ईस्ट एशिया को प्रोटेक्ट करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। ये भी एक वेस्टर्न अलायंस ही मानी जाती है। नेक्स्ट आ गया वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ईस्टर्न ब्लॉक की ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है।
यानी कि इसको बनाने वाली जो मेन कंट्री जो आती थी वो थी सोवियत यूनियन। एक्चुअली में क्या हुआ, वार्सा पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी जो है ये 1955 को बनाई गई, जब वेस्ट जर्मनी जो है वो फुल फ्लैज मेंबर बन गया नेटो का। यानी कि जब वेस्टर्न जर्मनी ने नेटो को ज्वाइन कर लिया, उसके 9 दिन बाद, उसके 9 डेज बाद यूएसएसआर ने अपनी एक मिलिट्री अलायंस बनाई जिसका नाम रखा गया वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट ट्रीटी जो है ये एक क्या ट्रीटी आती है, ये आती है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कि जो कंट्रीज इसमें शामिल होंगी, जो जुड़ेंगी, उनकी आपस में फ्रेंडशिप होंगी, वो आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगी और म्यूचुअल असिस्टेंस, ये इसका मेन एम था। इसके साथ साथ इसको एक बैलेंस ऑफ पावर और काउंटर अलायंस के तौर पे बनाया गया। क्यों, क्या बैलेंस ऑफ पावर, कि जो नेटो एक तरफ जो वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी इतनी बड़ी मिलिट्री अलायंस बनाई, तो उसकी पावर्स को बैलेंस करने के लिए ईस्टर्न ब्लॉक ने वार्सा पैक्ट को बना लिया, और साथ में जो नेटो के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये अलायंस बनाई गई। हालांकि ये एक ईस्टर्न कंट्रीज की द्वारा बनाई गई अलायंस है, बट इसमें बड़ी सारी कुछ वेस्टर्न कंट्रीज भी आती थी। इन्होंने इसके दरवाजे जो है वो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके लिए खोल रखे थे, ताकि कोई भी कंट्री जो है वो इसमें शामिल हो सकती है। बट फाइनली दिसंबर 1991 को इसको डिसॉल्व कर दिया गया। ये डिसॉल्व हो गई और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, और इसी के साथ कोल्ड वार भी खत्म हो गया। तो ये थी हमारी आज की 4 मिलिट्री अलायंसेस। थैंक यू।